बीते कुछ दिनों पहले आगरा के श्री गंगा हॉस्पिटल को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जांच सामने आई थी, जिसमें हॉस्पिटल को सही माना गया था। एक मृतका के परिजनों के आरोप को झूठा बताया गया था, लेकिन अब आगरा के ही एक दूसरे अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपके स्क्रीन पर ये जो हॉस्पिटल के दृश्य चल रहे हैं, ये है आगरा का कैलाश हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम कई बार जाँच के लिए आ चुकी है, लेकिन जाँच का मामला क्या है, अस्पताल में कौन सी खामियां हैं और अचानक सीएमओ की टीम का यहां आना जाना क्यों लगातार लगा रहता है, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी सच्चाई अगर आप जानेंगे तो जानकर हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल सीएमओ की टीम के आने की वजह यहां पर मेडिकल सुविधाओं की कमी नहीं, बल्कि आपसी पारिवारिक विवाद को लेकर अस्पताल के मालिकों को परेशान किया जाता है। दरअसल मामला जुड़ा हुआ है कैलाश हॉस्पिटल के मालिक रतनदीप कुशवाहा के बड़े भाई नवल किशोर कुशवाहा के बेटे उदयवीर कुशवाहा और उनकी पत्नी के आपसी विवाद का। दरअसल अस्पताल के मालिक रतनदीप कुशवाहा के बड़े भाई नवल किशोर कुशवाहा के बेटे की शादी सन 2017 से 18 के बीच में जगदीश कुमार कुशवाहा नाम के वकील की बेटी से हुई थी। जगदीश कुशवाहा रिश्ते में नवल किशोर के समधी लगते हैं, लेकिन आपसी रिश्ते बिगड़ने पर नवल किशोर कुशवाहा के बेटे और बहू के बीच विवाद हुआ। बहू अपने मायके चली गई, जिस पर कोर्ट में सेक्शन 9 के तहत नवल किशोर कुशवाहा ने बहू को बुलाने की मांग की, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। बस तभी से विवाद की जड़ें पैदा हुई और पिता वकील ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए अस्पताल को निशाने पर ले लिया। लगातार सीएमओ के यहाँ कार्रवाई को लेकर एप्लीकेशंस दी गई। सीएमओ की टीम के आने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहता है, जबकि मामला पारिवारिक विवाद का है और उसे मानहानि की नजर से नवल किशोर के समधी जगदीश कुशवाहा विवाद को नया मोड़ देते दिख रहे हैं। नवल किशोर की हम देख रहे हैं लगातार कुछ समय से परसों भी आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग से फोन आए, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम बार बार आपके हॉस्पिटल ही पर क्यों आती है? साहब, मेरा एक बच्चे का मुकदमा चल रहा है और वो दहेज का मुकदमा उसने लगा रखा है। कई मुकदमे हैं, 498 के अलावा और भी सारे मुकदमे। मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा लगा रखा है मारपीट का, क्योंकि मैंने आज तक उसकी लड़की की शक्ल भी नहीं देखी, है ना। और उसने मेरे ऊपर मारपीट का भी मुकदमा फर्जी लगा रखा है। दोनों चाचा भतीजे, एक भतीजा गवाही हो गया उसमें और एक ने जो है मुकदमा लिख दिया। एक वकील को उसकी लड़की जो है वो मेरी पुत्र वधू है, रियल पुत्र वधू है, और वो 5 साल पहले घर छोड़ के चली गई है। और ये अब का कल परसों का मामला नहीं है, ये 3-4 साल से वो लगातार हॉस्पिटल पर दवाई करवाता है। फिलहाल पारिवारिक न्यायालय के जरिए लड़के के परिवार वालों की तरफ से लड़की को मेंटेनेंस भी दिया जा रहा है और नवल किशोर ने विवाद के चलते अपने बेटे उदयवीर कुशवाहा को जायदाद से बेदखल भी कर दिया। बावजूद इसके लड़की के पिता यानी जगदीश कुशवाहा लड़के के पिता नवल किशोर कुशवाहा को लगातार निशाने पर लेते हुए उनके छोटे भाई रतनदीप कुशवाहा के हॉस्पिटल कैलाश हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश रचते जा रहे हैं। बिल्कुल प्रॉपर झूठी है साहब। कई बार शिकायत आ चुकी है, कई बार सीएमओ टीम आती है और जांच करके चली जाती है, और लेकिन कुछ भी हमारे यहाँ अननेसेसरी कुछ भी नहीं मिलता। सारा हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। लीगल रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, सीएमओ साहब ने दे रखा है। हमारा हॉस्पिटल आज का नहीं है, 11 साल से हम हॉस्पिटल चला रहे हैं। ऐसी कितनी शिकायतें हैं जो आपके समधी के द्वारा झूठी की गई है, जो झूठी पाई गई है? कम से कम ऐसी शिकायतें हैं जो आप हमें दिखा सकें, जिसका हम खुलासा कर सकें? 1-2 शिकायत जो मैंने एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पे सीएम ऑफिस में जो शिकायत जी भेजते हैं तो वो हमें देते तो है नहीं, लेकिन किसी भी तरीके से हमारे पास 1-2 प्रूफ हमारे पास आ चुका है। बाकी की शिकायतें वो उन्हीं के पास हैं। कई बार उन्होंने पोर्टल पर डाल रखा है और 1-2 प्रूफ मेरे पास है, मैं आपको दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। फर्जी शिकायत का संजाल एप्लीकेशंस के माध्यम से जगदीश कुमार कुशवाहा की तरफ से किस तरह से रचा जाता है, अब जरा ये भी हकीकत जान ही लीजिए। ये एप्लीकेशन मुकेश कुमार नाम के एक शख्स की। एप्लीकेशन के मजमून में लिखा है कि अस्पताल में तमाम खामियां हैं, लेकिन जिस मुकेश कुमार के नाम से अस्पताल के खिलाफ एप्लीकेशन दी गई और जिस गांव का मुकेश कुमार को बताया गया, इस नाम का कोई व्यक्ति ताल सिमरी गांव में रहता ही नहीं है, जिसकी पुष्टि ग्राम प्रधान ने खुद की है। इस मामले की जाँच करने के लिए ऑल 100 न्यूज के मुख्य संपादक राहुल चौहान ने ताल सिमरी के प्रधान से मोबाइल पर बातचीत की तो पाया कि इस नाम का कोई शख्स इस गांव में रहता ही नहीं था। मतलब साफ है कि ये शिकायत भी फर्जी तौर पर ही करवाई गई थी, वो भी किसी गैर शख्स से। प्रधान मुरारी लाल की बात में फर्जी शिकायतकर्ता का खुलासा भी हुआ है। हाँ जी नमस्कार, मैं राहुल चौहान मुख्य संपादक बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। प्रधान जी, एक खबर के लिए आपको मैंने जोड़ा है और एक जानकारी मुझे चाहिए। क्या बताओ? आपके क्षेत्र में कैलाश हॉस्पिटल
संचालित है डॉक्टर ये नवल किशोर जी का। हाँ, तो एक शिकायत हॉस्पिटल के खिलाफ की गई थी। क्या? ये 7/2/2021 में कोई मुकेश कुमार पुत्र बिशंबर सिंह निवासी नई आबादी सेमरी का ताल। क्या आपकी ग्राम पंचायत में ऐसा व्यक्ति कोई रहता है? नहीं। मुकेश कुमार पुत्र बिशंबर सिंह नहीं रहते? नहीं जी। रहता नहीं है कोई? और कोई जानकारी इनको लेकर के कुछ हो आपके पास? पास ऐसा कोई की जानकारी नहीं है। तो इन्होंने शिकायत फिर हॉस्पिटल के खिलाफ की है। हाँ, ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। हाँ, ये मुकेश हैं, प्रार्थी हैं, मुकेश कुमार पुत्र बिशंबर सिंह निवासी नई आबादी सेमरी का ताल। अब मिलो लाने वाले ना होगा तो कौन कौन कहाँ ढूंढा मेरे साथ लाने? नहीं, ये आपके ग्राम पंचायत के हैं तो थोड़ा सा जानकारी करके आप हमें बताएं। अब भाई साहब मानो को कौन कौन ही जानकारी, वैसा उम्मीद कम है मुझे लगता है नाम का आदमी, नाम का आदमी है नहीं। हाँ, तो क्या ऊपर से पेपर इसी तरह की बार बार नवल किशोर का समधी जगदीश कुमार कुशवाहा हॉस्पिटल की शिकायतें करता है। क्षेत्रीय विधायक भगवान सिंह कुशवाहा को मिसगाइड कर अधिकारियों के ऊपर दबाव बनवा देता है, जिससे मजबूरन मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा को हॉस्पिटल की जांच करानी पड़ती है। जब जांच में शिकायत फर्जी पाई जाती है तो जगदीश कुमार कुशवाहा वकील होने का रौब अधिकारियों और समधी नवल किशोर को दिखाता है। उल्टा अधिकारियों के ऊपर झूठे आरोप लगवाता है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक खेरागढ़ को गुमराह करने का काम किया जाता है ताकि अस्पताल को बदनाम किया जा सके और अस्पताल के मालिकों को मानसिक प्रताड़ित किया जा सके। हम तो ये कहते हैं, ये अपना जो वकील होने का जो रुतबा हमारे ऊपर झाड़ रहे हैं, है ना, और ये सब गलत कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे जो मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। बार बार शिकायतें आती हैं, हॉस्पिटल की बदनामी होती है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ना। झूठी सब शिकायतें, झूठी बदनामी, अखबार में भी कई बार उन्होंने निकलवाया, है ना, ये सब अच्छी चीजें नहीं है। और वकील साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर हो सके आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई अगर हो सके तो कहीं से कोई करवाए आप। यही नहीं, अपनी वकालत का दुरुपयोग करते हुए नवल किशोर के समधी जगदीश कुशवाहा अपने लेटर पैड पर भी प्रशासन को गुमराह करते हैं, झूठी शिकायतें दर्ज करवाते हैं ताकि अस्पताल के मालिकों को प्रताड़ित किया जा सके। नवल किशोर जी, आपके समझी के द्वारा जैसा आपने बताया है कि हॉस्पिटल के खिलाफ वो झूठी शिकायतें करते हैं, कुछ आपने एविडेंस हमें भी दिखाए हैं, तो उनके पीछे की मंशा क्या है, क्या उद्देश्य, क्यों वो झूठी शिकायतें करते हैं और क्यों वो आपको परेशान कर रहे हैं, क्यों अपनी बेटी को भेजना नहीं चाह रहे हैं? आपने बताया कि उनकी बेटी का और आपके बेटे का जो है कोर्ट में केस चल रहा है। आपने ये भी बताया है कि आपके बेटे को आपने अपनी जायदाद से बेदखल भी कर दिया है, तब भी वो परेशान कर रहे हैं। हॉस्पिटल के बारे में आपने बताया कि आपका भाई है वह चलाता, आप यहाँ पर मैनेजर हैं। तो ये सब कांड के पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या कुछ कहते हैं आपके समझे आपसे? मेन मंशा उनकी पैसा ऐंठने की है, पैसा ऐंठने की मंशा है उनकी, और हॉस्पिटल को ब्लैकमेलिंग करने की मंशा है। और वो ये भी पैसे की मांग करते हैं आपसे वो? जी हाँ। क्या कहते हैं पैसे को लेकर? पैसे को लेकर कहते हैं, हमारी एक तो उनके पास बहुत सारा सोना चांदी लेकर के, उसकी जो बेटी वहाँ पे बैठी हुई है ना, एक तो वो सोना चांदी है कई लाख रुपए का, और भी बातें होती हैं। जब भी बातें होती है तो पैसे ऐंठने वाली बातें होती है। पैसे की मांग करते हैं? जी हाँ। क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहब इतने पैसे दो, नहीं तो मैं जो है तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारे नेता मेरी जेब में रखे हुए हैं, पुलिस मेरी जेब में रखी हुई है, इस तरीके की धमकी देते हैं वो। और कहते हैं मैं एडवोकेट हूँ, तुम्हारा सब कुछ कर सकता हूँ। एडवोकेट होने का रुतबा झाड़ते हैं? एडवोकेट होने का रुतबा झाड़ते हैं। तो इसीलिए जो है वो शिकायतें भी करते हैं झूठी लगातार? जी जी। जिससे कि आप परेशान होकर के बहुत परेशान को जो है पैसा दें। हाँ, पैसा लेने के लिए मंशा है उनकी, पैसे की, ये उनका उद्देश्य। जी। तो अभी आपका क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं इससे, और बार एसोसिएशन से आप क्या चाहते हैं कि जो है इस प्रकार के वकीलों बार एसोसिएशन से चाहता हूँ कि इस प्रकार के वकीलों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, है ना, इस तरीके की बातें समाज में नहीं आए, है ना, मैं तो बस यही चाहता हूँ।
फिलहाल पारिवारिक विवाद को व्यावसायिक दृष्टिकोण से हानि पहुंचाने के लिए नवल किशोर कुशवाहा के समधी जगदीश कुशवाहा लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। शासन प्रशासन से नवल किशोर कुशवाहा ने मांग की है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है और बहू को लगातार मेंटेनेंस भी दिया जा रहा है, तो बावजूद उसके आखिरकार क्यों उनके अस्पताल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और उन्होंने अपने समधी जगदीश कुशवाहा पर वकालत के पेशे का दुरुपयोग करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन से की गई गुहार का क्या असर होता है, या फिर एडवोकेट जगदीश कुशवाहा की तानाशाही यूं ही जारी रहती है। और अगर मानसिक प्रताड़ना झेल रहे अस्पताल के मालिकों के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ऑल 100 न्यूज के लिए मुख्य संपादक राहुल चौहान की आगरा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।